था। महाराज, उस असुर ने प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 राजकन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा। उसका नाम था भौमासुर। 16,100 राजकन्याओं को हरण करके अपने कारागार में बंद करके रखा था। 20,000 हो जाएं तब मैं विवाह करूंगा। उन कन्याओं ने कैसे न कैसे भगवान को संदेश भेजा, हमारा उद्धार करो। भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गए और भौमासुर से युद्ध किया है। भौमासुर से भगवान का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भौमासुर का एक सेनापति था, उसका नाम था मुर। बड़ा पराक्रमी था। मुर आया युद्ध करने के लिए, भगवान ने मुर को मार डाला, इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। ये मुरारी नाम भगवान का इसीलिए पड़ा, मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया। फिर भौमासुर को मारने के बाद उन 16,000 राजकन्याओं को 16,100 राजकन्याओं को लेकर के भगवान द्वारिका आए और फिर एक बार सहनाई बजी। बड़ा विशाल मंडप बना। अब कितना बड़ा मंडप रहा होगा, कल्पना करो कि 16,100 दुल्हन बैठे और एक दूल्हा बैठे। कितना बड़ा विवाह मंडप रहा होगा और कैसे सबकी गांठ जोड़ी गई होगी दुल्हा के साथ। महाराज जी कह रहे थे, विवाह के प्रसंग में दुल्हा की जो गांठ जोड़ी जाती है, कितना रसिक प्रसंग होता है। राम जी के प्रसंग को सुनने के लिए महाराज जी ने कुछ कहा भी था, लेकिन चलो, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और ठाकुर जी का उन देवियों के साथ जो ग्रंथि बंधन हुआ, सखियों ने ग्रंथि बंधन किया, और ग्रंथि बंधन का भाव क्या है। सखियां कहती हैं कि सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, हे बधाऊ है सखी, हे बधाऊ है सखी, हे बधाऊ है सखी, हे बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में पर के पटुका के छोर सिय के, चुनरी के छोर पर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर आगे दोनों के पटोरी अटकाऊ है सखी, आज दोनों के पटोरे अटकाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में। मिथिला के नर नारी कैलन इन पे छापा मारी, मिथिला के नर नारी कैलन इन पे छापा मारी, देखे वाली कसर चुकाऊं हे सखी, गारी देके वाली कसर चुकाऊं हे सखी, सजना के गांठ में बधाऊ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ हे सखी, सिया सजना के गांठ में। राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के
दोनों प्राणी इनके प्राण में बसाऊं हे सखी, दोनों प्राणी इनके प्राण में बसाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, सिया सजना के हाथ में बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में। नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि। मामा जी का नाम आपने सुना होगा। मामा जी यहाँ पधारे भी हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी, उन्हीं की ये रचना है। नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि, तन मन धन योग त्याग करके ऐसे दूल्हा को रिझा लो, यही जीवन का परम सार है। नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि, नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि। नारायण नेह निधि, नारायण नेह निधि, नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि। नारायण नेह निधि दुल्हा के सब विधि, प्रेम से रिझाऊं हे सखी। रिधि सिद्धि सब प्रेम से रिझाऊं हे सखी, रिझाऊं सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, या सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी। मनोरथ पुराऊं हे सखी। चिर संचित मनोरथ पुराऊं हे सखी, या सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, या सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी। हे बधाऊं हे सखी, बधाऊं हे सखी। सिया सजना के गांठ में बधाऊ हे सखी। हमको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का वर्णन हुआ तो हमारे खनेता के रघुनाथ जी ने कहा, गीत तो हमारे ही ब्याह के गाए जाएंगे। ब्याह कन्हैया का भले हो, लेकिन गीत तो राम जी के ब्याह का ही आज भी गाया जाता है। क्यों? बोले कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि सारी सरहज उनकी आरती उतारती, गीत गाती। कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है, कहीं साले के साथ पटका पटकी हो रही है। कृष्ण भगवान के विवाह में यही सब हुआ है। पूरा विवाह आप सुन चुके हैं, सब हमने बता दिया। ब्याह तो हमारे रघुनाथ जी का हुआ। क्या बात, एक विवाह ठाकुर का, रघुनाथ जी का, लेकिन न भूतो न भविष्य। ऐसा अद्भुत विवाह मिथिला की सखियों ने जो रिझाया। और जब मिथिला की बात आ गई तो एक पद और मिथिला का गा करके फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रघुनाथ जी को शायद प्रिय लगा, इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रेरणा की। मिथिला में ठाकुर जी पधारे तो मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार हम आपसे कुछ पूछें तो आप हमारे प्रश्नों का जवाब दोगे? ठाकुर जी ने कहा पूछो। तो मिथिला की सखियों ने भगवान से कुछ पूछा और पूछने के बहाने मिथिला की सखियों ने भगवान को व्यंग वचन सुनाए, गारी सुनाई। और सखियां पूछती हैं, पूछतानी बतिया बताऊ पहुना, जे पूछतानी बतिया पहुना, पूछतानी बतिया पूछतानी बतिया बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, पूछतानी बतिया बताऊ पहुना,
बतिया। बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए लड़का जन्मावे। अवधपुरी की नारी। मिथिला की सखियों ने कहा एक चीज सुन करके हमको बड़ा आश्चर्य होता है। बोले क्या? बोले आपके अयोध्या की क्या रीति है? आपके अयोध्या में तो खीर खाने से लड़का पैदा हो जाता। हाँ। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ती, खीर खाने से ही लड़का पैदा हो जाता है। धन्य है आपके अयोध्या की रीति। मिथिला की सखियां कहती हैं खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। यही साची साची किछु न छिपाऊ बहुना, कही साची साची किछु ना छिपाऊ बहुना। पूछतानी बतिया बताऊ बहुना, ये जे पूछतानी बतिया बताऊ बहुना, ये जे पूछतानी बतिया। राम जी ने कहा इसका उत्तर सुन लो। देखो वो खीर कोई ऐसी वैसी खीर नहीं थी, वो दिव्य देवताओं का प्रसाद था, यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था। मंत्र की शक्ति, यज्ञ की शक्ति, देवताओं की शक्ति और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद, इतनी दिव्यता उसमें थी, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। वो साधारण खीर नहीं थी। सखियों ने कहा चलो हम मान लेते हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, हमने सुना है माता पिता जब गोरे हों तो बच्चे भी गोरे होते हैं, और माता पिता सांवले हों तो बच्चे भी सांवले होते हैं। आपके पिताजी गोरे हैं, आपकी माँ कौशल्या गोरी हैं, तो आप सांवले क्यों हो गए? इसका उत्तर दो। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही सुविधा के तनिका मिटाऊं बहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं बहुना, ये जे पूछतानी बतिया बताऊं बहुना, ये जे पूछतानी बतिया बताऊं बहुना, ये जे पूछतानी बतिया। राम जी ने कहा देखो हमारा जन्म माता पिता से तो हुआ नहीं, हम तो खीर खाने से पैदा हुए, तो माता पिता के गोरे होने और सांवले होने का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अगर खीर खाने से आप पैदा हुए तो खीर तो सफेद होती है, तब तो आपको गोरा ही होना चाहिए था, आप सांवले क्यों हो गए? इसका उत्तर दो। तो राम जी ने कहा देखो अब कोई उत्तर तो था नहीं राम जी के पास, क्या करें? राम जी ने कहा हाँ खीर तो सफेद थी, लेकिन जिस कड़ाही में बनी होगी वो कड़ाही काले रंग की थी, इसलिए हम काले हो गए। सखियों ने कहा अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन अब एक बात और बताओ, हमने सुना है कि राजा महाराजा के घर की जो बेटियां होती हैं राजकुमारी, पधारो महाराज, राम जी के ब्याह का गीत हो रहा, सब राम जी के बाराती आ रहे हैं, देखो जय हो सरकार की, विराजे। जय जय महाराज। ये जे पूछ पूछतानी
बतिया बताओ पहुना जे जे पूछतानी बतिया बताऊ पहुना जे जे पूछतानी बतिया। सखी ने कहा सरकार हमने सुना है कि राजा की जो बेटियां होती हैं राजकुमारी, उनका विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, परंपरा तो यही है। लेकिन आपके खानदान की क्या परंपरा है कि जितनी राजकुमारी होती हैं वो सब कमंडलधारी बाबाओं के साथ चली जाती हैं। सब बाबा लोग, कमंडलधारी लोग ब्याह करके ले जाते हैं। ये कैसी परंपरा आपके कुल में है? आपके पुरखा थे महाराज मानधाता, उनकी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी महर्षि के साथ हुआ। आपकी बहन शांता, उनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। तो ये आपके राजकुल की क्या परंपरा है कि राजकुमारियां जो है ये जटाधारी बाबाओं के साथ चली जाती हैं? क्या कारण है? कुल की सारे जग से न्यारी और एक रीति रघुकुल की सारे जग से न्यारी। राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना ये पूछतानी बतिया बताऊ पहुना ये पूछतानी बतिया बताऊ पहुना ये पूछतानी बतिया। रावण लखी प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लखी प्रताप बलिहारी। बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, अवधपुरी की नारी। मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार कोटि मनोज लजावन हारी लखी प्रताप बलिहारी। ये प्रताप जी की रचना है, मामा जी के ही शिष्य थे श्री प्रताप सिन्हा जी। बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं उनकी भी हैं। श्री प्रताप सिन्हा जी का ये पद है। भगवान से कहते हैं, सखियां कहती हैं कि इतने सुंदर मनोहर स्वरूप को धारण करने वाले हे प्रभु, मुझे एक बात की चिंता है। बोले क्या? बोले अयोध्या में आप रहोगे तो आपकी सुंदरता को देख करके अयोध्या में कौन स्त्री बचेंगी? सब तो आपके मोह में, आपके प्रेम में पागल हो जाएंगे। इसलिए एक काम करो। बोले क्या? प्रताप जी कहते हैं कि आपके सौंदर्य को देखकर अयोध्या की स्त्रियां कैसे बच पाएंगी? इससे अच्छा है कि अब आप अयोध्या जाओ ही मत, हमारी इसी मिथिला में जमाई बनकर के, घर जमाई बनकर के सदा के लिए रह जाओ। कितना सुंदर भाव है महाराज। यही से मिथिले में बस जाऊं पहुना, यही से मिथिले में बस जाऊं पहुना। पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, ये पाऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना। ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, ये पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना। बोलो मिथिला बिहारी सरकार की, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। जय जय सीता
भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा के अंतर्गत रघुनाथ जी के विवाह की संक्षिप्त चर्चा हम सभी लोगों ने श्रवण कर ली। विवाह तो रघुनाथ जी का अद्भुत और मंगलमय है। कभी राम कथा होगी तो राम कथा में राम जी के विवाह महोत्सव का हम सभी लोग आनंद लेंगे। इसके बाद इधर प्रसंग है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां पैदा हुई। सोचो, 16,108 गुणे 10 बराबर जितना हो इतने पुत्र भगवान के, और एक एक बेटियां, 16,108 बेटियां। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता हुए। ये भगवान का संदेश है। कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के समापन के अवसर पर भगवान कृष्ण ने इतनी संतानों को उत्पन्न करके ये संदेश दिया, एष्टव्या बहवः पुत्राः, अनेक पुत्रों को उत्पन्न करो, अनेक संतानों को उत्पन्न करो। एष्टव्या बहवः पुत्राः यह कश्चित् गयाम व्रजेत, और उन पुत्रों में से एक भी अगर गया जाकर के पितरों के लिए पिंड करेगा तो पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक संतान को उत्पन्न करना चाहिए। ये हमारा वेद कहता है, संस्कृति कहती है, स्वयं राम जी कहते हैं रामायण में, एष्टव्या बहवः पुत्रा। लेकिन सरकार की नीतियां क्या हैं? बोले हम दो हमारे दो। अब तो वो भी खत्म है, हम दो हमारे एक। अब तो एक पे आ गए। और तो और अब तो एक नया कल्चर चला हुआ है कि बड़े बड़े शहरों में विवाह करने के बाद पति पत्नी कहते हैं हमको आपको सुखपूर्वक जीवन बिताना है, क्या जरूरत संतान की, जीवन ऐसे बीत जाएगा, जरूरत ही क्या, संतान ही पैदा नहीं करना चाहिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है बंधुओं। वास्तविक संपत्ति तो संतान ही है। संतान का मतलब होता है समतनोति, समतनोति इति संतानः, जो हमारे कुल का विस्तार करे, इसको आगे ले जाए, खींचे। धन संपत्ति बहुत कमा लो, लेकिन संतान की संपत्ति अगर जीवन में नहीं पाई और अधिक संतानों को उत्पन्न नहीं किया तो तुम समाज में अकेले रहोगे, कमजोर रहोगे। भगवान ने ये करके दिखाया। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और उनके फिर 10-10 पुत्र। परिणाम बोले यदुवंशी इतनी संख्या में थे कि धरती में जिधर घूम जाते धरती उनकी हो जाती, किसी की हिम्मत नहीं थी विरोध करने की। इसके बाद कथा आती है कि इतनी पत्नियों के होने के बाद भी कभी भगवान का अपनी किसी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी बात को लेकर के कहा सुनी नहीं। एक दिन भगवान ने सोचा आज कुछ मैं ऐसा करूं कि रुक्मिणी नाराज हो जाएं और रुक्मिणी से हमारा झगड़ा हो जाए, तो मैं देखूं कि क्रोध में मेरी रुक्मिणी का मुखमंडल कैसा लगता है। तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान बैठे थे, रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी, आसपास दासियां खड़ी थीं। तब तक भगवान ने कहा, देवी आप इतनी सुंदर हो और मैं काला कलूटा, आप एक राजा की बेटी राजकुमारी और मैं द्वारिका का छड़ीदार। द्वारिका के राजा तो महाराज उग्रसेन हैं। आप ऐसे सुंदर कुलीन की बेटी, भीष्मक की कन्या, मेरे बाप का ठिकाना नहीं, आज तक तय नहीं हो पाया कि मैं वसुदेव का बेटा हूं कि नंद का बेटा हूं। जिसके 2-2 बाप, आज तक तय नहीं हो पाया कि मेरा असली बाप कौन है। और तो और मेरी दुनिया में मेरे इतने शत्रु हैं इस दुनिया में कि उन शत्रुओं के भय से मथुरा छोड़ करके भाग करके समुद्र के बीच में आकर द्वारिका बसा करके रहता हूं। लोग मुझे भगोड़ा कहते हैं। आज भी द्वारिकाधीश भगवान को क्या कहा जाता है? रणछोर राय,
यही तो कहते हैं। रण छोर माने रण को छोड़ करके जो भागे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्रीमान भगोड़े, यही ना कहेंगे, श्रीमान भगोड़े। तो आपने क्या सोच करके मेरा वर्ण किया? अगर एकमात्र आप मेरी पत्नी होती तब भी कोई बात नहीं, 16,107 और विवाह मैंने किए, इतनी सवत आपकी। लेकिन ये निर्णय आपने अच्छा नहीं लिया। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप किसी अन्य पुरुष के साथ जाना चाहो तो आप चली जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं होगी और मुझे कोई दुख नहीं होगा और मुझे कोई आपकी आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर अपने सुख के लिए किसी अन्य के साथ जाना चाहो तो चली जाओ, मेरे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी कोई रुचि भी नहीं। इतनी बड़ी बात कोई पति पत्नी को कह दे, वो भी कब कहे? जब 10 पुत्र हो चुके थे और एक बेटी हो चुकी थी, तब कहा भगवान ने। आज की कोई स्त्री होती, अब कोई कह दे इस तरह से, 10 बेटा बेटी होने के बाद व्यक्ति कहे अब तुम जिसके साथ जाना चाहो तो चली जाओ, वो तो महाराज सिंघिनी हो जाएगी, क्रोध में उसकी आंखें लाल हो जाएंगी। वो यही कहेगी अब जाऊंगी, जब जाना था तब तो मैं गई नहीं, अब तो कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो तुम्हारी छाती पे दाल धरूंगी। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी, यही तो कहेगी। लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी धीर गंभीर है, साक्षात महालक्ष्मी है। भगवान ने इतना कहा तो रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उसी समय उनके हाथ से पंखा छूट गया और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मूर्छित होकर के जब गिरने लगी तो भगवान पलंग से उछले और उछल करके भगवान ने उनको संभाल लिया और पलंग पर लेटा दिया। अपने शीतल कर कमल से भगवान ने रुक्मिणी के मस्तक पर हाथ फेरा। मूर्छा समाप्त हुई। केशान समुह्य तद्वक्त्रम प्रामृजत पद्मपाणिना। अपने कर कमल से भगवान ने रुक्मिणी के मुख पर मस्तक पर हाथ फेरा। भगवान के कर कमल की शीतलता से उनकी मूर्छा समाप्त हो गई। ठाकुर जी के कर कमल बड़े शीतल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शीतल सुखद छाह जेहि कर की, शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटत साप ताप माया। भगवान के कर कमल अत्यंत शीतल। जिस कर कमल की छाया शाप ताप को मिटा देती है, वे कर कमल कितने शीतल हो। भगवान ने अपने कर कमल से रुक्मिणी के मुख पर हाथ फेरा। रुक्मिणी जी को चेतना आई। रुक्मिणी जी रोने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मैंने क्या अपराध किया है, आप मेरा त्याग कर रहे हैं। भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, ये तो मैंने हंसी में कहा है। बोले क्यों हंसी में कहा? भगवान ने कहा, मैंने इसलिए कहा कि मेरी बात सुन करके आप नाराज होगी। जब नाराज होगी तो आपका मुख कैसा लगता है ये देखने के लिए मैंने ऐसा किया। भगवान ने कहा, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन नरमैर नीयते यामह प्रियया भीरु भामिनी। हे भामिनी, अयम ही परमो लाभो, गृहस्थ जीवन का ये परम लाभ है। क्या लाभ है? बोले गृहस्थ जीवन में कुछ झगड़ा भी हो, प्रेम भी हो, थोड़ा नोक झोंक भी हो, तो गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। इसलिए होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए तब गड़बड़ है। कुछ सिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो जीने का मजा और भी आता है। ये पंक्ति तो सुनी होगी कहीं न कहीं। तो कहने का तात्पर्य कि गृहस्थ जीवन का ये सुख है, ये भगवान कह रहे हैं। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन नरमैर नीयते यामह प्रियया भीरु भामिनी। बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। भगवान के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। इस विवाह में भी बड़ी लड़ाई हुई महाराज। बाणासुर ने भगवान के पौत्र को बंदी बना लिया। फिर भगवान अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए गए। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने बाणासुर की
सैकड़ों भुजाओं को काट डाला। भगवान शंकर आए, बाणासुर के तरफ से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को पराजित कर दिया। अंत में भगवान शंकर ने भिक्षा मांगी, ये बाणासुर मेरा भक्त है, इसके प्राण की रक्षा की आप भिक्षा दे दो। भगवान ने कहा जाओ, मैं इसे जीवन दान देता हूं। और बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ। ये दुर्योधन भगवान का सगा समधी था। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ, उसमें सांब भगवान के जो पुत्र थे, जाम्बवती के पुत्र थे, बड़े सुंदर थे। भगवान के सभी पुत्रों में सांब अत्यंत सुंदर थे। सांब गए, लक्ष्मणा ने वर्ण कर लिया। दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन ने कहा मैं कृष्ण के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, ये स्वयंवर मान्य नहीं है। सांब ने कहा मेरा वर्ण किया है, मैं ले जाऊंगा। लक्ष्मणा ने मेरा वर्ण किया है, मैं ले जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा इतनी हिम्मत, बंदी बना लो इसको। ये यदुकुल के क्षत्रियों को इतना अहंकार हो गया। हम कौरव वंशियों के सहयोग से इनको राजपद प्राप्त हुआ है और राजाओं का सम्मान इनको मिलता है, और ये मेरे सामने सिर उठा रहे हैं। बंदी बना लो इनको। बंदी बना लिया। भगवान को पता चला। भगवान ने सोचा इस लड़ाई में मुझे पड़ना ठीक नहीं है। क्यों? बोले दुर्योधन बलराम जी का चेला है। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया और अर्जुन भगवान के मित्र हैं। भगवान ने सोचा इस लड़ाई में मैं पड़ूंगा तो घर में हमारे लड़ाई हो जाएगी, बलदाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। तुम तो जानबूझ करके अर्जुन के कारण दुर्योधन के ऊपर ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो हमारे भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए भगवान ने बलराम जी को ही इस काम में आगे लगाया। बलराम जी को भेजा, आप जाओ और समझा बुझा करके बहू को विदा करा कर ले आओ। बलराम जी चल पड़े। बलराम जी ने दुर्योधन को संदेश भेजा, मेरे भतीजे को और बहू को सम्मान पूर्वक विदा कर दो। दूत ने जाकर के जब सूचना दी सभा में, तो दुर्योधन अहंकारी, दुर्योधन ने कहा ये यदुवंशी जो हम कौरव वंशियों के सामने जूती के समान हैं, जूते चप्पल के समान हैं, आज इनकी इतनी औकात हो गई, ये सिर चढ़ करके बोल रहे हैं। ऐसे ही बोला। उपानः किल वयम स्वयं तु कुरवः सिरः, हम कौरव लोग सिर हैं और ये यदुवंशी क्या हैं? बोले पैर की जूती है। दूत ने आकर के बलराम जी को यथावत उन्हीं शब्दों में सुना दिया। आप तो बलराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर। बलराम जी ने कहा दुर्योधन ने ऐसा कहा, अब देखता हूं दुर्योधन को और उसकी हस्तिनापुर नगरी। बलराम जी कुछ नहीं बोले, अपना हल उठाया और जाकर के हस्तिनापुर में गंगा के किनारे खड़े हुए और हस्तिनापुर के एक किनारे अपने हल को ऐसे टिकाया और खींचा ऐसे। ज्यों ही बलराम जी ने थोड़ा सा खींचा, बड़े बड़े महल के प्रासाद शिखर टूट टूट करके धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। भूकंप आ गया महाराज। सब लोग अपने अपने घर से निकल करके भागे। दुर्योधन को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया, बलराम जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आप अपने शिष्य का ही सर्वनाश करना चाहते हैं। बलराम जी ने कहा जब शिष्य अपने गुरु का सर्वनाश करना चाहे तो ऐसे शिष्य का सर्वनाश कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में बहा दूंगा। तुम्हारे सेवकों ने इस प्रकार आकर के कहा, तुमने ऐसा कहा। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, मुझसे भूल हो गई। बलराम जी को दया आ गई। बलराम जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसका प्रायश्चित यही है कि मेरे भतीजे को और बहू को सानंद विदा कर दो। दुर्योधन ने कहा ठीक है। दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब के साथ कर दिया और सांब को और बहू को लेकर के बलराम जी अयोध्या द्वारिकापुरी आए। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। इसके बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया है, दंतवक्र का वध किया, विदुरथ का वध किया। पौंड्रक एक राजा था, वो अपने को भगवान कहता था। पौंड्रक से भगवान का युद्ध हुआ, भगवान ने पौंड्रक को मारा।
द्वारिका में रहते हुए भगवान ने अनेक भक्तों पर कृपा की है। उन्हीं भक्तों में एक सुदामा जी हैं। सुदामा जी का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। भगवान के बाल सखा थे। एक ही गुरु से दोनों पढ़े थे। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे। उम्र में सुदामा जी बड़े थे, कन्हैया छोटे थे। बचपन की मित्रता थी। सुदामा जी बड़े गरीब, और गरीब इसलिए थे कि वो अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। किसी से कभी कुछ याचना नहीं करते थे। बच्चों को पढ़ाते थे वेद शास्त्र, लेकिन कोई वेतन नहीं लेते थे। खेती नहीं करते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे। बड़ी त्याग वृत्ति थी सुदामा जी की। इस कारण से सुदामा जी के पास धन नहीं था। पत्नी ने बार बार कहा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाओ। सुदामा जी ने कहा मैं जाऊंगा तो, लेकिन मांगूंगा नहीं कुछ। बोले मांगना मत, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, वो ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी ने कहा खाली हाथ कैसे जाएं। पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल पड़ोस से मांगकर एक पुराने कपड़े में बांध कर दिया। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। द्वारिका पहुंचे। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा अद्भुत स्वागत किया। अपने पलंग पर बैठाया, चरण धोया। अपने पीतांबर से भगवान ने सुदामा जी के चरण को पोंछा। ये सब दृश्य देखकर रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। रुक्मिणी जी की नाक और भौं टेढ़ी हो रही थी। कहां से ला करके इस गंदे मैले कुचैले व्यक्ति को मेरे बिस्तर पर बैठा दिया, मेरे पलंग पर बैठा दिया। बोल तो कुछ नहीं रही थी, लेकिन चेहरे का भाव बता रहा था। भगवान समझ गए। भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में इशारे से ही कह दिया, रुक्मिणी वो दिन तू भूल गई। तेरा संदेश लेकर के एक ब्राह्मण ही मेरे पास आया था। तेरे भाई को पता चल जाता तो उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगा करके तेरा पत्र मुझ तक पहुंचाया। तो तू आज द्वारिका की पटरानी है, नहीं तो द्वारिका की तू नौकरानी भी नहीं बन सकती। एक ब्राह्मण की कृपा का परिणाम कि तू आज द्वारिका की पट्टमहिषी है, और आज एक ब्राह्मण का मैं समादर कर रहा हूं, तो तुझे द्वारिका की पटरानी होने का गर्व है। भगवान तो ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान के अवतार का प्रयोजन यही है, ब्राह्मण की रक्षा। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो बात मैं नहीं करता, लेकिन क्यों ऐसा है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, क्यों विप्र का नाम पहले क्यों लिया? क्यों? बोले धर्म की रक्षा तब होगी जब धर्मशास्त्र रहेगा। हमारे धर्मशास्त्र वेद पुराण रामायण गीता भागवत जो है, ये धर्मशास्त्र रहेंगे तभी धर्म रहेगा। और ये धर्मशास्त्र कैसे रहेगा? बोले जब इनको पढ़ा जाएगा, इनका चिंतन होगा, तभी ये धर्मशास्त्र बचेगा। और आज तक लाखों वर्षों से इन धर्मशास्त्रों को पढ़ करके, चिंतन करके, याद करके, इसे बचा करके, संजो करके किसने रखा है? बोले जीवन में भीख मांग करके ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से इन शास्त्रों को आज तक बचा करके रखा है, तब ये बचा हुआ। आज ये सारे धर्म ग्रंथ कैसे बचे? कौन वेद पढ़ रहा है? लोग राजा बनना चाहते हैं, विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। धर्मशास्त्र की रक्षा कैसे हो, इसको कैसे पढ़ करके बचाया जाए, इसमें कितने लोगों की रुचि है आज। और इस परिस्थिति में भी ये धर्मशास्त्र आज बचा है, इसको समझने वाले और समझाने वाले धरती पर विद्यमान हैं। तो किसके कारण हैं? बोले उन्हीं ब्राह्मणों की तपस्या के कारण हैं, उन ब्राह्मणों के त्याग के कारण हैं। राम जी भगवान हैं, ये आप जीवन में कभी न जान पाते अगर महर्षि वाल्मीकि रामायण न लिखते। तुलसीदास जी अगर रामचरितमानस न लिखते तो लोग नहीं जान पाते राम कौन है, जिन राम के नाम पर सत्ताएं प्राप्त कर ली जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। कौन जानता राम को? न राम को आपने देखा है, न आपके बाप ने देखा है, न आपके दादा ने देखा, न हमने देखा, न हमारे बाप दादे ने देखा। लेकिन राम और कृष्ण को हम कहां से जाने? बोले इन्हीं शास्त्रों से जाने।
इन शास्त्रों की रक्षा किसने की? बोले उन विप्रों ने की, अपने त्याग और तपस्या के द्वारा की। इसलिए धर्म की रक्षा तभी है जब ये शास्त्र की रक्षा। भगवान शंकराचार्य ने तो अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में ही कहा है, ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणेन वैदिको धर्मो रक्षित स्यात्। ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी तभी धर्म की रक्षा होगी। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं गीता भाष्य में। और आज ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो रहा है। ब्राह्मण को अपना गोत्र तक नहीं पता है, जनेऊ तक नहीं पहन रहा है, संध्या बंदन नहीं करता है, गायत्री से लेना देना नहीं है, मस्तक पर चोटी नहीं है, तिलक नहीं है, बस कलप लगा करके कुर्ता पहन करके नेतागिरी करने में परेशान। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना लिखना, ब्राह्मण का धर्म है शास्त्र की रक्षा करना, तपस्या करना और अपनी तपस्या और ज्ञान के द्वारा सारे समाज का कल्याण करना, राष्ट्र का कल्याण करना। ये ब्राह्मण का धर्म है। लोग कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, गोत्र तक नहीं पता। पूछो कौन गोत्र? तो कोई कहता हमारा भदौरिया गोत्र है, तो कोई कहता हमारा अमुक गोत्र है, सरवरिया गोत्र है। ये अदौरिया भदौरिया सौररिया गोत्र नहीं होता। गोत्र ऋषियों के नाम पे होता है। भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, देवल, कौशिक, ये गोत्र होते हैं। आज ये स्थिति है कि ब्राह्मण समाज अपने गोत्र को भी भूल गया, प्रवर भूल गया। हमारा वेद क्या है, हमारी शाखाएं क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इसे हम भूल गए। खाली नाम के ब्राह्मण बन करके घूम रहे हैं। तो ऐसे नाम के ब्राह्मण से इस धरती का कल्याण नहीं होगा, काम के ब्राह्मण बनने की जरूरत। ब्राह्मण का जन्म ही इस धरती पर इसलिए होता है, ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चैत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर धरती पर इसलिए मिला है कि शरीर से तप करो, धर्म की रक्षा करो, शास्त्र की रक्षा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ और लोगों को भी मार्गदर्शन दे करके लोगों का कल्याण करो। इसीलिए भगवान ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा, रुक्मिणी जी समझ गई। फिर तो रुक्मिणी जी स्वयं दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु ला करके देने लगी। भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी के द्वारा लाए हुए 4 मुट्ठी चावल को एक मुट्ठी भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कथा व्यास लोग कहते हैं इस प्रसंग में कि राम भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? बोले 2 लोक सुदामा जी को दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाएंगे, तीनों लोक सुदामा को दे देंगे तो हम कहां रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने केवल एक मुट्ठी खाई बस। भागवत में यही लिखा है, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे। एक मुट्ठी भगवान ने खाई, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तावत श्री जगृहे हस्तम, तब तक रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। स्पष्ट लिखा है। क्यों हाथ पकड़ लिया? रुक्मिणी ने कहा महाराज एक मुट्ठी खा करके आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया, अब आपके पास देने के लिए कुछ बचे ही नहीं है। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्ध है। आपने सब कुछ दे दिया सुदामा, अब देने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। अगर बचा है कुछ तो केवल मैं बची हूं। रुक्मिणी जी ने कहा क्या मुझे भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर दोगे? ये दूसरी मुट्ठी खाने के बाद इसे दोगे क्या आप? और अगर नहीं दिया तो एक ब्राह्मण का कर्ज होगा आपके ऊपर। भगवान ने कहा तब? रुक्मिणी ने कहा आप छोड़ दो, ये 3 मुट्ठी चावल ये प्रसाद है। आपके पीछे 16,100 पत्नियां हैं, इन सबको एक एक कण सुदामा के घर से आया हुआ प्रसाद मिल जाए। एक मुट्ठी तो आपने खा ही लिया। भगवान ने जब छोड़ दिया तो रुक्मिणी जी ने वो 3 मुट्ठी चावल अपने आंचल में रखा और एक एक कण उस चावल से निकालकर भगवान की सभी पत्नियों को दिया कि सुदामा जैसे तपस्वी के घर से आया हुआ ये आशीर्वाद है। इसमें सुदामा की तपस्या भरी है,
और हम सब प्राप्त करेंगी तो हमारा भी कल्याण होगा। और फिर वो एक एक कण सबको रुक्मिणी जी ने दिया और सुदामा जी का बड़ा आदर हुआ। सुदामा जी दूसरे दिन अपने घर गए। जाते समय सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने नहीं दी, एक गमछा भी नहीं दिया हो। हाँ, भागवत में पढ़ लेना, एक गमछा भी नहीं दिया, वही फटी धोती, धोती फटी सी लटी दुपटी। लेकिन सुदामा जी को भी कोई दुख नहीं। जाते समय सुदामा जी सोचने लगे, कन्हैया ने बड़ा सम्मान किया, दिया तो कुछ नहीं लेकिन सम्मान दिया, गले लगाया, चरण धोया, क्या विनम्रता है मेरे कृष्ण की। ये सब सोचकर सुदामा जी मगन हो। भगवान ने दिया क्यों नहीं? बोले भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि अपने हाथ से मैं सुदामा को दूंगा तो सुदामा को संकोच होगा। एक मित्र की आंखें झुक जाएंगी मेरे सामने, और मित्र तो मित्र बराबर होते हैं। जो कुछ देना है वो सुदामा के घर पहुंच जाएगा। सामने लोगों के बीच में भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। लोगों के बीच में भगवान सुदामा को देते तो सुदामा की गरीबी का, सुदामा की दरिद्रता का उपहास होता। कितनी सुंदर नीति है कृष्ण की। आज लोग गरीब को रोटी खिलाते हैं, गरीब को रोटी बांटते हैं तो उसमें भी श्रेय लेना चाहते हैं। अपने आदमी से कहते हैं जरा रील बनाओ, वीडियो बनाओ, वायरल करना है। कपड़े बांट रहे हैं, बोले रील बनाओ, इसकी दुनिया देखे हम कपड़ा दान कर रहे हैं। तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक तो तुमने उसको दिया, वो बेचारा छोटा बनकर के तुम्हारे सामने हाथ फैलाया, उसके बाद सारी दुनिया को दिखा रहे हो कि ये मेरे सामने हाथ फैलाया और मैंने दिया। फोटो खींचो, रील बनाओ। हमारा समाज किस अज्ञान की ओर जा रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दो, खूब दान करो, लुटाओ। अपने दाहिने हाथ से दो, तुम्हारे बाएं हाथ को ही पता न चले क्या दिया गया। बंधुओं, भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी अपने घर गए तो वहां अद्भुत वैभव, सब वैभव प्रकट हो। सुदामा जी की जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो गई। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। बाद में भगवान के निजधाम गमन का वर्णन है। निजधाम गमन के पहले भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ज्ञान विज्ञान भरा है, उद्धव जी के प्रश्न और भगवान का उत्तर। उसमें अधिकतम बातें यही हैं, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, वैदिक उपासना क्या है, मिश्र उपासना क्या है, तांत्रिक उपासना क्या है, भगवान में, भगवान के भक्त में क्या अंतर है, भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, वेद परोक्षवादी हैं। इन सब सारे विषयों का वर्णन करते हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर, उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उसके बाद भगवान की लीला संवरण की कथा है। भगवान ने ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके अपनी लीला का संवरण कर लिया। भगवान जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण कर लेते हैं। द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाती है। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के मर गए। बलराम जी समुद्र के माध्यम से रसातल में चले गए शेष रूप धारण करके। और भगवान के चले जाने के बाद कलयुग आ गया। उसी दिन कलयुग आया जिस दिन भगवान ने अपनी लीला पूर्ण की। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। समस्त साधनों को बांधने वाला कलयुग उसी दिन आ गया जिस दिन भगवान ने अपनी लीला पूर्ण की। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आज 7 दिन बीत गए, अब तुम चिंता मत करो, तुम भगवान का स्मरण करो और ये मत सोचना कि तुम मरोगे। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे।
और सच पूछो तो शरीर भी मरता नहीं है, केवल रूप बदलता है। आपका शरीर क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये नष्ट होगा, जलेगा अग्नि में। जो पृथ्वी का अंश है वो राख बन जाएगा, जो पानी का अंश है वो पानी में मिल जाएगा, वायु का अंश वायु में चला जाएगा, अग्नि अंश अग्नि में चला जाएगा, आकाश का अंश आकाश में चला जाएगा। फिर वो वस्तुएं घूम करके फिर किसी दूसरे शरीर के रूप में कहीं पैदा होंगी। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। जैसे सब पानी बह करके समुद्र में जाता है, समुद्र में जाकर के बाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर जहां तहां बरसता है, और फिर बह करके समुद्र में आता है, फिर बाष्प बनता है, तो ये चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार ये प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही चक्र चलता रहता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। क्योंकि तीनों तत्व नित्य हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति माने माया। ये माया और प्रकृति जो है ये भी नित्य है, जीव भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य है। इसलिए चिंता किस बात की? अपने विषय में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और शरीर के विषय में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजन त्वम मरिष्येति इति पशु बुद्धिमिमाम जहि। तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, इसे समाप्त कर दो। तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बाद में सुखदेव जी के चले जाने के बाद राजा परीक्षित का भी शरीर पूरा हो गया। तक्षक नाग आया। तक्षक नाग के मुख का स्पर्श होते ही राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया। राजा परीक्षित ने शरीर त्याग दिया। फिर तो उनके पुत्र जनमेजय राजा बने। उन्होंने सर्प सत्र किया है। आस्तिक नाम के मुनि ने आकर के उस सर्प सत्र को बंद कराया। ये सब कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। आगे इसके बाद श्री सुखदेव जी ने सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को मारकंडे मुनि का चरित्र सुनाया। बाल मुकुंद भगवान की कथा सुनाई। प्रलय काल में बट वृक्ष के पत्तों के बीच में भगवान बाल मुकुंद अपने पैर के अंगूठे को मुख में रखकर पीते हुए किस प्रकार मारकंडे मुनि को अपनी माया का दर्शन कराते हैं, ये सब कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। और फिर भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया। भगवान की विभूति का वर्णन करके जब सुनाया तो सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, भगवान का जो शंख है वो जल तत्व है, भगवान का जो चक्र है वो अग्नि तत्व है, भगवान का जो धनुष है वही काल है, काल जासु कोदंड, वो काल है। और भगवान के हाथों में जो लीला कमल है, भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्बहन, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये छहों का समन्वित रूप भगवान के हाथ में जो है कमल पुष्प है। और वेद ही भगवान का पीतांबर है। भगवान जो पीतांबर धारण करते हैं वो पीतांबर कोई कपड़ा नहीं है। चारों वेद ही, छंद ही वेद ही भगवान का पीतांबर है। भगवान के गले में जो बनमाला है वो बनमाला समस्त ऐश्वर्य का प्रतीक है। हृदय में जो कौस्तुभ मणि है वो समस्त जीवों का प्रतीक है। इन सब विषयों का वर्णन किया और अंत में संक्षिप्त भागवत की विषय सूची बताई। शुरू से अंत तक भागवत में क्या क्या है एक अध्याय में, और फिर 18 पुराणों का नाम, उनकी श्लोक संख्या, ये सब बताई। और अंत में सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, ये भागवत महापुराण उन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और इस पुराण की जो परंपरा है
सर्वप्रथम इसका ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ये इस ज्ञान की परंपरा है। और अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा कहीं भी जन्म हो, किसी भी योनि में हम पैदा हों, भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। और भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान के चरणों में प्रणाम करने पर सारे दुख का शमन हो जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते। ये कहकर सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया है और यहीं पर भागवत की कथा पूर्ण होती है। भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का हम लोग उच्चारण करके भागवत की कथा को पूर्ण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे। सीधे होके बैठ जाइए, पलथी मार के, पालथी लगा करके कमर सीधी कर लीजिए थोड़ा, और प्रार्थना ये करनी है कि हे भगवान, कहीं भी हमारा जन्म हो किसी योनि में, भगवान के चरणों की भक्ति हमें मिले, और आपका नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे हरि, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यही भाव है। लेकिन मैं श्लोक बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करते हुए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, कनयता धाम की, श्री रघुनाथ जी महाराज की, साकेतवासी अनंत श्री विभूषित श्री विजय रामदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य महामंडलेश्वर श्री महाराज जी की जय। जय सीताराम। 7 दिनों तक आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य से कथा को श्रवण किया। आप सभी लोग बड़भागी हैं। इस व्यासपीठ से इस कथा के मुख्य यजमान श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, आपको, आपके समस्त परिवार को मैं मंगल आशीर्वाद देता हूँ। आपके कुल में इसी प्रकार भगवान के चरणों की भक्ति बनी रहे, क्योंकि भागवत में अंत में यही मांगा गया है, भवे भवे यथा भक्ति ही। तो भागवत यही कहती है कि भगवान की भक्ति मिले। तो यही भक्ति का आशीर्वाद मैं भी देता हूँ कि आप सभी लोगों ने भागवत जी की कथा सुनी और जो कुछ समझ में आया उसे जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें, और आप सबके जीवन में भगवान की भक्ति बनी रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देंगे और हमारे पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री रामभूषण दास जी महाराज, जिन्होंने इतना दिव्य भव्य आयोजन किया और आपकी बड़ी इच्छा थी, और आपकी इच्छा जो थी सो थी, लेकिन रघुनाथ जी की बहुत बड़ी इच्छा थी